वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज पॉडकास्ट का दूसरा सेशन है और आज के सेशन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड घटना चक्र, लूसेंट और कुछ अन्य सोर्सेज से क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है जी। सो बी अटेंटिव बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट फॉर योर सिविल सर्विस एंड अदर एग्जाम्स। सो गाइस शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल प्रागैतिहासिक काल के कुछ क्वेश्चन रह गए थे लूसेंट के। 2-3 क्वेश्चन है तो उसको हम कवर कर लेते हैं। पहला है, मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? पहला है कुल्हाड़ी, देन भाला, तलवार, धनुष बाण। तो इसका आंसर होगा कुल्हाड़ी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की किस पहाड़ी से जीवाश्म मिले हैं? ऑप्शन है आपके वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली, शिवालिक। तो इसका आंसर होगा शिवालिक से जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन आंसर पे, जो कि लूसेंट और घटना चक्र और वाणी वगैरह से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्राचीन नगर को मृतकों का टीला कहा जाता था? हड़प्पा है, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदाड़ो? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, ठीक है, और जो मोहनजोदाड़ो है वो अब आपका पाकिस्तान में है, ठीक है, जो कि राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर में है, सिंध पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? ऑप्शन है गेहूँ, जौ, दूसरा है चना जौ, तीसरा है चना ज्वार, चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गेहूँ जौ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? गुड़ का, चीनी का, शहद का या सभी का? तो इसका आंसर होगा शहद का। इसके बाद है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो चावल के साक्ष्य मिले लोथल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में तौल की इकाई संभवतः कितने के अनुपात में थी? 25 के, 40 के, 80 के या 16 के? तो 16 के अनुपात में थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुरकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल से किसके साक्ष्य मिले हैं? शेर के, हिरन के, घोड़े के या फिर गाय के? तो इसका आंसर होगा घोड़े के। ठीक है, अब फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। तो इसका आंसर हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या मेसोपोटामी सभ्यता से? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, ये तो मतलब पता ही है। फिर है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन है संस्कृत पर, अर्थव्यवस्था पर, विज्ञान पर या धर्म पर? तो इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, इसके ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से या ऐतिहासिक युग से? तो इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है गाइस, इसके बाद है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? इसके ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, या इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ? तो हो जाएगा पुरातात्विक संबंधी खुदाई इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद है, हड़प्पा संस्कृति जानकारी का प्रमुख स्रोत है।
ऑप्शन शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग एवं जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या सुरकोतदा। तो आंसर हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? ये हड़प्पन साइट से जो कि है राजस्थान में। फिर इसके बाद है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ मिले। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ। लाल, नीला हरा, फिर है पांडु या नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग के पुते बर्तन मिले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। ऑप्शन है गाय, हाथी, बाघ या गैंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा गाय। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है गाइस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई। ऑप्शन है इसका मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। इसके बाद है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन है पूर्व आर्य से, मौर्य काल से, कुषाण काल से या उत्तर वैदिक काल से। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व काल, पूर्व आर्य से, मतलब आर्यन के समय में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद है फिर हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन है आपके चन्हूदाड़ो, कोटदीजी, देसलपुर या सोहगौरा। तो सोहगौरा जो है वो आपका हड़प्पन साइट्स नहीं है। ठीक है गाइस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्दा प्रथा एक ट्रू और फॉल्स है, इसको नोट डाउन करिएगा। बताना है कि कौन सही है या गलत है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में पाई जाती थी या नहीं पाई जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती थी। ठीक है। फिर इसके बाद है, सिंधु सभ्यता के लोग किस औजार से परिचित नहीं थे। ऑप्शन है तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, धनुष। तो तलवार से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन है ब्यास, सतलज, रावी, घग्गर। तो आंसर हो जाएगा इसका रावी नदी के किनारे। फिर इसके बाद है कि हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है। तो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी किस नदी के किनारे है, सॉरी पैठन जो है वो किस नदी के किनारे है। ऑप्शन है रावी नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। इसके बाद है आपको बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि हड़प्पन साइट है गुजरात में। ऑप्शन है सतलज, रावी, घग्गर, भोगवा। तो इसका आंसर हो जाएगा भोगवा। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसी हुई है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन किस नदी के किनारे बसी हुई है। ऑप्शन है भोगवा, घग्गर, रावी या सतलज। तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन बसा हुआ है। ठीक है।
इसके बाद एक क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल बताना है मांडा कि ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। तो मांडा जो हड़प्पा स्थल है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद है दैमाबाद किस स्टेट में स्थित है, किस राज्य में। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो दैमाबाद जो हड़प्पा स्थल है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जो राखी गढ़ी हड़प्पन साइट है वो हरियाणा में है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आपको बताना है कि आलमगिरीपुर यह हड़प्पन साइट जो है ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़ या बाराबंकी। तो इसका आंसर है आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और भी याद रखिएगा, जो हुलास है ये भी हड़प्पन साइट है, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आएंगे कि ये ट्रू फॉल्स है। बेसिकली आपको बताना है ये सही है कि गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन प्रयोग करते थे या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा करते थे। वो सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज होने के अनुमान किससे मिलते हैं। मतलब किससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज था। ऑप्शन है स्त्रियों के कपड़ों से, बर्तन से, उनके गहनों से या मिट्टी की मूर्तियों से। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की मूर्तियों से। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का पट्टन मतलब पोर्ट नगर कहाँ स्थित था, ठीक है। ऑप्शन है हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगन में या मोहनजोदाड़ो में। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल में। एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि एक और है सुरकोतदा, ठीक है। सुरकोतदा ये भी हड़प्पन साइट थी, मतलब पोर्ट था, समझ रहे, ये भी पट्टन था। फिर इसके बाद है ये आपका पूछा गया था UPPCS 1999 में, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ठीक है। मतलब टेराकोटा जो एक मिट्टी होती है पकी हुई, उससे बना हुआ हल प्राप्त होता है। इसके ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या लोथल। सॉरी, तो ये है बनावली। अब बनावली है कहाँ ये हड़प्पन साइट, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु में अवस्थित है। ऑप्शन है आपके मतलब 1, 2, 3, 4 में है, बताना कौन कौन से हैं। हड़प्पा, चान्होदारो, मोहनजोदाड़ो, सुरकोतदा। तो हड़प्पा संस्कृति में स्थलों में जो सिंध में अवस्थित है वो बेसिकली 2 हैं, ठीक है। उसमें एक है मोहनजोदाड़ो और चान्होदाड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो और चान्होदाड़ो ये दोनों सिंधु में अवस्थित हैं, ठीक है। दोनों ही हड़प्पन साइट है। फिर इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कालीबंगा, रोपड़ या लोथल। तो पाटलिपुत्र नहीं है, ठीक है। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका है लोथल आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन है पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र और वरुण की। तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को किसने विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी हड़प्पा साम्राज्य की किसने कहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को।
इसके ऑप्शन है इब्न बतूता ने, एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था ये। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसने विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? इसके ऑप्शन हैं इब्न बतूता, एल्बरानी, दयाराम साहनी या पिग्गट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा पिग्गट ने। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किस रूप में पूजते थे? जीवनदायिनी के रूप में, उर्वरता की देवी के रूप में, माता के रूप में या सभी? तो इसका आंसर है उर्वरता की देवी के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसके ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स, के.एन. दीक्षित या बी.ए. स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी.ए. स्मिथ जो हैं वो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? ऑप्शन है राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। फिर इसके बाद है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव या माधव स्वरूप वत्स तथा बी.बी. राव। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राखल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी ये दो भारतीय थे जिनका सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में इनका योगदान रहा है। फिर है अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, कर्नल टॉड या क्लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, फिर है एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है इसका हड़प्पा के सामने है दयाराम साहनी, दूसरा है लोथल जिसके सामने है यसार राव, तीसरा है सुरकोतदा जिसके सामने है जे.पी. जोशी, फिर है धौलावीरा, इसके सामने है बी.के. थापड़। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो धौलावीरा के खोजकर्ता, ठीक है, यह उत्खननकर्ता बी.के. थापड़ नहीं थे, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि धौलावीरा का जो उत्खनन किया था, जो खोज की थी, वो आर्यस बिष्ट थे, आर्यस बिष्ट, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह कौन है? ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, फिर इसके बाद है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया वह कौन सा है? तांबा। हमने कल वाले पॉडकास्ट में भी बताया था, इसको तांबा है। इसके बाद है फिर हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये UPPCS 2021 प्री में पूछा था। इसके ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मांडी स्थित है। और मांडा, यह भी मैंने इसी पॉडकास्ट में आपको बताया, जो मांडा है हड़प्पा साइट वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या आमरी। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, संघोल, धौलावीरा या कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, फिर है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा या सुरकोतदा। तो क्या हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, फिर इसके बाद है एक क्वेश्चन की आपको बताना है कि क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं?
पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं, ये तो गलत है, कोई विशाल महल या मंदिर नहीं मिले हैं। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही है, क्योंकि पता है कि वहाँ पे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, ठीक है, मदर गॉडेज की भी मूर्ति मिली है, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये गलत है, इसका केवल दूसरा सही होगा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये ISP 2013 में पूछा गया था। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पन संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ऑप्शन है आपके बैल, घोड़ा, हाथी, भेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा के, ठीक है, घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है हड़प्पा की मोहरों में। फिर इसके बाद है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। शेर, गाय, घोड़ा, हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर इसके बाद है मर्ण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्ति हुई, कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोतदा से। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। इसके बाद फिर है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। पहला है रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता पनपी, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके लूसेंट और घटना चक्र के क्वेश्चन, साथ में कुछ वाणी के भी क्वेश्चंस थे। तो पूरा ये कंपाइल करके आपका सिंधु घाटी सभ्यता करा दिया गया है। इससे बाहर उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो आपके ये विभिन्न सिविल सर्विस एग्ज़ाम से लिए और स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है गाइज, थैंक यू, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।